हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ गिरावट देखने को जरूर मिली है आंकड़ों में, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो कोरोना का संक्रमण के जो मामले लगातार तेजी आई, उसकी बहुत बड़ी वजह प्रदूषण है। और जाहिर सी बात है कि जो ग्राफ भी हमने आपको दिखाया, प्रदूषण के चलते मामलों में तेजी भी देखने को मिली और मृत्यु दर जो थी उसका आंकड़ा भी बढ़ा। लेकिन वजह क्या है, ये एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। राजनीति जो है वो पूरे चरम पर है, चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री हों और चाहे हरियाणा के मंत्री हों। अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका उनको मिल गया है। अपने राज्यों में स्थिति विकट है, लेकिन दिल्ली की तरफ ये कहा जा रहा है कि हम मदद देंगे। मेरी सहयोगी अंजलि मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। अंजलि, आप देख ही सकती हैं, अभी हमने ये रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को कि सियासत पूरे चरम पर है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारें एक दूसरे को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रही हैं। बिल्कुल शोभना, आप सही कह रही हैं कि सियासत यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है, बजाय इसके कि ये समय जो है संकट का समय है, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली के हालातों की बात करें तो दिल्ली में इस समय सबसे बड़ी चिंता जो है ना, वो मौत के आंकड़ों को कम करने की है। और देखिए, अपने कैमरे की जरिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस समय दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हम खड़े हैं और जरा आप सड़क पर भीड़ देखिए। इस सड़क को पार करने में आपको कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा। तो लोग जो हैं वो पूरी तरह से निकले हुए हैं, फुल कैपेसिटी में सड़कें और बाजार भरे हुए हैं। तो इसको देखते हुए तमाम जो नियम बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो कर पाना और फॉलो करा पाना कितना अहम साबित होगा, ये देखना होगा। कितना मुश्किल होता है सरकार के लिए भी। हालांकि 2000 रुपए का फाइन जब मास्क से पर बढ़ाया गया तो उसके बाद से हमें तस्वीर बदली हुई देखने को मिली कि ज्यादातर चेहरों पर मास्क नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की अभी की स्थिति की बात करें तो दो बड़ी चुनौतियां हैं, मौत के आंकड़ों को कम करना और दूसरा आईसीयू बेड्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। क्योंकि काफी सारी जो मौत हो रही है तो वो जब क्रोनिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, खासतौर से रेस्पिरेटरी डिजीजेस वाले लोग, तो उस समय आईसीयू बेड्स ही कारगर साबित होते हैं इन मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए। जी बिल्कुल अंजलि, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है, उसमें ये मुद्दा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार के शासित जो अस्पताल हैं उसमें 1000 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था केंद्र सरकार करे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक लोगों में जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना से लड़ाई के बीच बीजेपी एक तस्वीर सामने लेकर आई है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए और वो तस्वीरों में बिना मास्क के दिख रहे हैं। बीजेपी ने शादी का कार्ड भी दिखाया है जिसके अनुसार सिसोदिया कल इस पार्टी में गए थे। आरोप यह है कि कोरोना के नियमों को तोड़ते हुए 150 लोगों के साथ बिना मास्क के थे मनीष सिसोदिया। देखिए, आप ये देख सकते हैं शादी समारोह में बैठे हुए हैं, मास्क कुछ लोगों ने लगाया हुआ है तो कुछ ने नहीं। अंजलि मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, लीजिए, एक और मौका दे दिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सियासत करने का, और अब ये तो आरोप भी गंभीर हैं। अगर आप खुद इस पद पर बैठकर बिना मास्क के एक शादी समारोह में शरीक होते हैं तो फिर आप दिल्ली के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? क्या 2000 रुपए का जो फाइन है वो मनीष सिसोदिया भी देंगे? जी देखिए शोभना, सिर्फ 2000 रुपए के फाइन की बात नहीं है, ये भी बात है कि आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं। अगर 50 लोगों की गैदरिंग की अनुमति दी गई है सिर्फ, और वहां पर अगर 50 से ज्यादा लोग थे तो इस पर जरूर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और ये इवेंट क्या कल ही हुआ था या इससे पहले की ये तस्वीरें हैं? बीजेपी का ये आरोप है कि ये कल का इवेंट है। एक शादी का कार्ड भी उनकी तरफ से दिया गया है और उस जगह की लोकेशन भी दी गई है जहाँ की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी का आरोप ये है कि वहां पर मनीष सिसोदिया इस गैदरिंग में मौजूद थे जहां करीब 150 लोग थे। हमने इस पर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया मांगी है, हालांकि अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। प्रतिक्रिया का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी के आरोप सही है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप उदाहरण जो पेश कर रहे हैं वो फिर गलत पेश कर रहे हैं। अगर वहां पे 50 लोगों की भी गैदरिंग है। अंजलि, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को समझाना बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए, एक तरफ तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शादी समारोह में पहुंचते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ मास्क खुद उप मुख्यमंत्री के द्वारा बांटे जा रहे हैं। तो ये अपने ही दो जो काम है उसमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का।